और बहनों, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़कर गया तब उस वक्त उसने अपने चेलों को कहा, पूरे संसार में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चंगाई दो, लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालो और मरे हुए लोगों को जिंदा करो और लोगों को मेरा जो समाचार है बताओ। तो चेले निकले और चेले यहाँ वहाँ गए, गांव गांव गए, नगर नगर गए, शहर शहर गए, देशों में गए। ऐसे ही कोई चेले गए थे, लेकिन वो यहूदी लोगों को ही सुसमाचार बताते थे। लेकिन उनमें से कोई चेले ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि हम यूनानी लोगों को भी, यूनानी यानी विदेशी जो यहूदी नहीं है, वो ऐसे लोगों को भी बताएंगे यीशु के बारे में। तो उन्होंने यीशु के बारे में बताना शुरू किया और उनको ऐसा अनुभव आया कि वो लोगों में चमत्कार होने लगे, लोग चंगाई पाने लगे और लोग यीशु मसीह का स्वीकार करने लगे। हालेलुया। जब ये बात हो रही थी तब उन्होंने एक चेले को भेजा वहां से, जिसका नाम था बरनबास। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, यीशु में बहुत मजबूत था। वो जब आया उसने देखा कि बहुत से लोग यीशु के पास आ रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और ये सब विदेशी लोग हैं, ये यहूदी लोग नहीं हैं। तो वो देखकर वो बहुत आनंदित हुआ कि यीशु मसीह का नाम केवल इज़राइल में नहीं तो इज़राइल के बाहरी देश में भी जा रहा है और इज़राइल जो लोग नहीं हैं वो लोग भी यीशु का स्वीकार कर रहे हैं। ये बात देखकर उस चेले को, बरनबास को बहुत आनंद हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और आनंदित होने के बाद उसने सब लोगों को इकट्ठा किया जो यीशु मसीह पर नया विश्वास रखते थे, पहले बार आए थे, नए लोग थे यीशु मसीह में। उनको इकट्ठा करके उनको बताया कि प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु को छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में चलना शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ न कुछ कारण ऐसा होता है जो यीशु मसीह को छोड़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसी अंधकार में हो जाते हैं जिस अंधकार से वो बाहर आए थे। कोई भाई यहाँ है, आया है पहले बार और उसको अनुभव आया कि उसकी कुछ बीमारी है, कई सालों की बीमारी है, तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह की प्रार्थना करना आरंभ करता है, हर रोज यीशु मसीह की प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, यहाँ प्रार्थना के लिए हर हफ्ता आता है, उसके शरीर में शक्ति आती है, काम करने लगता है और उसकी बीमारी चली जाती है, वो मजबूत हो जाता है। 1 साल के बाद ऐसा होता है कि वो बोलता है इसे आज जरा काम ज्यादा है, आज मैं आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में नहीं जाऊंगा, आज जरा काम बहुत है। तो वो 1 हफ्ता आता नहीं, अगला हफ्ता आता नहीं, 2-4 हफ्तों के बाद वो प्रार्थना केंद्र भूल जाता है, फिर वो बाइबल पढ़ना भूल जाता है, फिर वो प्रार्थना करना भूल जाता है। उसी अंधकार में वापस गया जिस अंधकार से उसको यीशु मसीह ने बाहर निकाला था। भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु का बहुत प्रभावशाली चेला बरनबास जब खड़ा रहा नए लोगों के सामने, उसने और कुछ नहीं बताया, एक ही बात बताई, प्रभु यीशु को लिपटा रहो, चिपका रहो, छोड़ना नहीं। क्या उसने ऐसा नहीं बताया होगा कि हर रोज प्रार्थना करो? बताया होगा। उसने ऐसा नहीं बताया होगा कि यीशु मसीह का वचन पढ़ो? बताया होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक बार तुम यीशु के पास आए हो तो यीशु को लिपटा रहो, चिपके रहो, छोड़ना नहीं। हालेलुया। यीशु ने हमें अंधकार से बाहर निकाला है। यीशु खुद प्रकाश है, यीशु खुद रोशनी है। जब हम यीशु में आए हैं, प्रकाश में आए हैं, सब चीजें हमें सही सही दिखती है, हम ज्ञान से भरे हुए हैं। भाई और बहनों,
यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। इतना ही नहीं, उसने अपना हमारा उद्धार किया है, जिस उद्धार के कारण हम मरने के बाद उम्मीद रखते हैं, पूरा भरोसा है कि सीधे हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, हमें अंधकार से बाहर निकाला है, हमें चंगाई दी है, बीमारियों से दूर किया है, दुष्ट आत्मा से मुक्त किया है, आशीषों से भर दिया है, उस प्रभु यीशु को हम लिपटे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिपके रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो मैं बताया है, कितने लोगों के बारे में ऐसा हुआ है। क्या होता है, कोई भाई या बहन आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में आती है, कुछ न कुछ बीमारी रहती है, वो बीमारी चली जाती है। बीमारी चली जाने के बाद वो भाई या बहन यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। इस विश्वास की नई यात्रा शुरू हो जाती है, सब कुछ अच्छा होता है। 1 साल बीतता है, 1 साल तक सब प्रकाश प्रकाश प्रकाश, रोशनी रोशनी रोशनी। 1 साल के बाद क्या होता है, शैतान बोलता है, ये मेरे हाथ से छूटा क्या, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं वापस मेरे अंधकार के राज में खींचूंगा। भाई और बहनों, आप यीशु मसीह के प्रकाश में चलते हैं, समझ लीजिए आपको एक दुश्मन है। वो दुश्मन तुम्हारा है, मेरा है, पूरी मानवता का है। इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य का एक दुश्मन है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं अपने दुश्मन को, दुश्मन को जानते नहीं, दुश्मन को पहचानते नहीं। दुश्मन कहाँ खड़ा है पता नहीं उनको, दुश्मन कहाँ छिपा है उनको पता नहीं। दुश्मन कभी सामने खड़ा नहीं रहता है। ये दुश्मन ऐसा है, वो हमेशा छिपता है और वो पीछे से हमला करता है। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन शैतान है, जिसका नाम है लूसीफर। और ये शैतान क्या करता है, 1 साल हो गया ये मेरे हाथ से छूटा है, ना मैं इसको बीमारी दे सकता, ना मैं उसको संकट में ला सकता, क्योंकि उसने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है। ये मेरे से छूटा है, मैं इसको कैसा ना कैसा करके फिर से मेरे अंधकार के राज्य में लाऊंगा, ऐसा शैतान कहता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है एक दिन उसको, अरे आज वसई में प्रार्थना केंद्र में मत जाओ। क्यों? अरे इतना काम पड़ा है ना, ये काम कौन करेगा, ये काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ये काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा। देखो, एक दिन प्रार्थना नहीं गया तो चलेगा, लेकिन काम होना मांगता है। कौन बोलता है ऐसा? शैतान बोलता है। तुम्हारे कान पर कौन बोलता है? शैतान बोलता है। कितनी भी भीड़ हो, आपको अच्छा बैठने को जगह नहीं मिली होगी, चलेगा, लेकिन आप यीशु के सामने बैठे, भूलना नहीं। सुनो, आप मेरे सामने नहीं बैठे हो, गलती मत करो, आप यीशु मसीह के सामने बैठे हो। आप ट्रेन से आए, आप बस से आए, आप रिक्शा से आए, आपकी यात्रा कुछ अच्छी नहीं होगी, मैं समझ सकता हूं। आजकल आप ट्रेन में आते हैं, ऐसे 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 करके आते हैं, बराबर। क्या करेगा, यहां से कोई मारता है तो आगे जाता, आगे वाला बोलता है यात्रा कठिन हो चुकी है और यात्रा के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, कैसे भी करके आप यहां पहुंचे हैं, मैं समझ सकता हूं, कैसे भी करके आप यहां पहुंचे हैं, लेकिन आप ऐसे जगह पहुंचे हैं जहां स्वर्ग से आशीषों की बारिश होती है। हालेलुया। तो शैतान की सबसे बड़ी टेक्निक यही है, शैतान की सबसे बड़ी टेक्निक यही है, वो बोलेगा आज प्रार्थना के लिए मत जाओ। क्यों? काम बहुत है, काम बहुत है ना, इसलिए प्रार्थना के लिए मत जाओ। आप प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे, इस माहौल में आपका अनुभव नहीं आएगा। सही हिंदी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माहौल। आज यहां प्रार्थना ही नहीं, केवल परमेश्वर का माहौल यहां है। यहां गाना परमेश्वर का होता है, प्रवचन
यीशु के वचन का होता है। यहाँ चमत्कार यीशु करता है। यहाँ प्रार्थना ली जाती है, स्तुति आराधना होती है, जो कुछ होता है ये सब जो बना है ये परमेश्वर का माहौल है। इस माहौल में आपने प्रवेश किया है। जब आप यहाँ नहीं आते हैं, माहौल का अनुभव नहीं आएगा। तो यदि आपको यीशु मसीह को चिपका रहना है तो इस माहौल में आते रहना चाहिए। हालेलुया। इस माहौल में प्रवेश करते रहना चाहिए। इस माहौल में आपको क्या हो जाएगा? प्रभु का स्पर्श हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि मेरे प्रवचन से ही स्पर्श हो जाएगा, आपको स्पर्श कभी भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? परमेश्वर आसमान से देखता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पूरे दिन परमेश्वर उसको जांचता है, देखता है। प्रार्थना के दौरान, प्रवचन के दौरान इतना सब होने के बाद प्रभु बोलता है अभी समय आ चुका है कि मैं तुझे स्पर्श करूं, चंगाई दूं। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु कभी काम करता है, कभी भी काम कर सकता है, कभी भी काम कर सकता है। इस दोनों कानों से मैंने इतनी गवाह सुनी है, कितनी गवाह, खूबसूरत गवाह। कौन सी? घर से लाया हाथ पकड़ के, एक औरत को यहां लाया था। उस औरत को 3-4 आदमी ने पकड़ के लाया, बंबई से टैक्सी करके। वो टैक्सी में बैठ भी नहीं सकती थी, उसको लाया, टैक्सी बाहर खड़ी की और उसको अंदर लेने का आया। इतने में उसे हाथ के क्या, वो सीधी चलने लगी। उसने ऐसी गवाह दी कि जब मैंने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, उसी क्षण मुझे चंगाई मिली। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहाँ इस माहौल ऐसा है कि यहाँ प्रभु का मंदिर है, प्रभु का सामर्थ है, प्रभु की आत्मा सब जगह मंडरा रही है। हालेलुया। तो यीशु का चेला बरनबास कहता है कि प्रभु को चिपके रहो, लिपटे रहो, प्रभु के पास आते रहो, प्रभु को छोड़ना नहीं। प्रभु को छोड़ोगे उसी अंधकार में वापस जाओगे जिस अंधकार से प्रभु ने तुमको बाहर निकाला है। हालेलुया। अंधकार क्या है? सब तरह का दुख अंधकार है। इस अंधकार से यीशु मसीह हमें बाहर निकालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी अंधकार में हम वापस जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमको यीशु मसीह को पकड़ के रखना है, चिपक के रखना है, यीशु मसीह के पास आते रहना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। जिस प्रभु यीशु ने आपको अंधकार से बाहर निकाला है, उससे दूर जाना कभी नहीं सोचना। बिजनेस बढ़ रहा है, आपको काम बहुत है बिजनेस में, आप प्रार्थना मीटिंग में आ नहीं सकते, बिजनेस कम करो। शहाने लोग बिजनेस कम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि बिजनेस के कारण आप प्रार्थना सभा आ नहीं सकते, बिजनेस कम करो, लेकिन प्रार्थना सभा नहीं छोड़नी। हालेलुया। यीशु को चिपका रहो, यीशु को लिपटे रहो, यीशु को लिपटे रहो, यीशु को चिपका रहो। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।